रामचरितमानस की अंतर कथाएं भाग 21 में आप सभी का स्वागत है। हम रामचरितमानस के दोहे चौपाइयों में छिपी हुई कथाओं की चर्चा कर रहे हैं। कपितो दरस भयु निष्पापा, मिटा तात मुनिबर कर सापा। तालाब में घुसते ही एक मकरी ने अकुलाकर यानी अत्यंत शीघ्रता से कपि का पैर पकड़ लिया। हनुमान जी ने उसे मार डाला। तब वह दिव्य शरीर पाकर विमान में चढ़कर आकाश में चल दी। उसने कहा, हे कपि, आपके दर्शन से मैं पाप रहित हो गई। मुनि श्रेष्ठ का शाप मिट गया। यह मुनि नहीं है, घोर निशाचर है। आप मेरा वचन सत्य माने। मुनि ने कहा था कि रामदूत हनुमान जब द्रोण पर्वत पर जाएंगे तब उनके द्वारा तुम्हारा उद्धार होगा। तेरा शापित शरीर छूट जाएगा और तू निज स्वरूप को पा जाएगी। किस मुनि ने किस लिए शाप दिया, यहाँ यह वर्णित नहीं है। आनंद रामायण के अनुसार एक अप्सरा से एक मुनि ने रति मांगी, उसने न दिया। इससे क्रुद्ध होकर मुनि ने श्राप दे दिया। रति की याचना मुनि के लिए कलंक है, इसीलिए उनका नाम नहीं लिया। नारद मुनि मोहि ज्ञान जो कहा, कहते हूँ तो ही समय निर्बहा। कुंभकर्ण रावण से कहता है कि नारद मुनि ने मुझसे जो ज्ञान कहा था वह मैं तुमसे कहता, किंतु अब तो समय नहीं रहा। अध्यात्म रामायण के अनुसार कुंभकर्ण वन में एक शिला पर बैठा था। तभी नारद मुनि उस रास्ते से निकले। कुंभकर्ण ने उनसे पूछा, हे मुनि, आप कहाँ से आ रहे हैं? नारद ने कहा, मैं देवताओं की सभा से आ रहा हूँ। तुम दोनों भाइयों से पीड़ित होकर देवता विष्णु के पास गए थे। उन्होंने प्रार्थना की, हे हरि, आप मनुष्य रूप धारण कर रावण और कुंभकर्ण का वध करें और पृथ्वी का बोझ हल्का करें। देवताओं की विनती स्वीकार कर राम रघुकुल में जन्म लेंगे और तुम सभी राक्षसों का वध करेंगे। नारद जी ने यह भी बताया था कि जब 6 मास की नींद पूरी होने से पहले ही तुम्हें जगाया जाएगा, तब तुम समझ लेना कि राक्षस कुल का अब नाश होगा। बलि ही जितन एक गयो पताला, शिशुन बांध ही राखे हाय साला। एक कहत मोहि सकुच अति रहा बाल की कांख, इनमहु रावण तय कवन सत्य बदहि तजी माख। रावण ने सुन रखा था कि बलि के दरवाजे पर एक द्वारपाल बहुत बली है, जिसके कारण कोई बलि को जीत नहीं सकता। अतः यदि बलि को जीत लूँगा तो सब मेरा लोहा मान लेंगे। पर यहाँ भगवान ने अपना बल बालकों को देकर उसके पीछे लगा दिया। उन्होंने पकड़कर रावण को घुड़साल में बांध दिया। अंगद व्यंग्य करते हुए कहते हैं कि गया तो था बलि को जीतने, लेकिन शिशुओं यानी छोटे बच्चों ने उसे बंधक बना लिया। बलि के जीतने का सपना ही रह गया। वाल्मीकि रामायण में यह कथा कुछ इस प्रकार है। राजा बलि ने रावण को पकड़कर गोद में बैठा लिया और कहा, हम तुम्हारी कौन सी इच्छा पूर्ण करें, यहाँ आने का प्रयोजन बताओ। रावण ने कहा कि विष्णु ने तुमको बांधा था, हम तुमको छुड़ाने में समर्थ हैं। बलि ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, द्वार पर जो सांवले पुरुष विद्यमान हैं, इन्होंने समस्त दानवों को वश में कर लिया। इनको कौन वश में कर सकता है? वह रावण से बोले कि तुम्हारे सामने जो अग्नि के समान चक्र पड़े हुए हैं, उन्हें उठाकर मेरे पास लाओ, फिर मैं तुमसे अन्य चर्चा करूँगा। रावण उसे उठाने गया, किंतु उठा न सका। बार बार उठाने का प्रयत्न किया तो पृथ्वी पर गिर पड़ा और मूर्छित हो गया। मूर्छा जाने पर उसे बलि ने पास बुलाकर कहा कि जिस चक्र को उठाने की चेष्टा तुम कर रहे थे, वह हमारे पूर्वज हिरण्यकशिपु के कान का आभूषण है, जो यहाँ गिरा था। दूसरा कुंडल पर्वत पर गिरा है। उनकी मृत्यु किसी अस्त्र शस्त्र से नहीं हुई थी। भगवत भक्त प्रहलाद को भगवत भक्ति से रोकने की वजह से भगवान ने नृसिंह रूप धारण करके उनका वध कर डाला। दया लागी बलि दिन छड़ाई का भाव यह कि रावण का छूटना बलि की दया पर निर्भर था। पुत्र पौत्र सेना आदि का साहस नहीं हुआ कि युद्ध करके छुड़ा लाते। इस प्रकार इस चौपाई में रावण और उसके परिवार, सेना आदि सबको बल और पुरुषार्थ से हीन बताया गया है। आइए सहस्त्रार्जुन की कथा सुनते हैं। सहस्त्रार्जुन एक दिन स्त्रियों सहित नर्मदा में जल विहार कर रहा था। तभी रावण वहां पहुंचा और स्नान कर शिव जी का पूजन करने लगा। इधर सहस्त्रार्जुन ने नदी का प्रवाह अपनी भुजाओं से रोक रखा था, जिससे रावण द्वारा लाए गए पुष्प धारा की उल्टी दिशा में बहने लगे। रावण ने शुक और सारन को इसका पता करने के लिए कहा। शुक सारन द्वारा पूरी बात बताए जाने पर रावण सहस्त्रार्जुन के पास गया और उसे अपशब्द कहने लगा। दोनों में युद्ध हुआ, किंतु सहस्त्रार्जुन इतना बली था कि उसने रावण को सहजता से बांध लिया और नगर में ले आया। जैसे गले में दुपट्टा
डालकर पशुओं को रखा जाता है, उसी प्रकार रावण को रखा। इसीलिए गोस्वामी जी ने लिखा, धाई धरा जिमि जंतु विशेषा। पुलस्त्य मुनि के निवेदन करने पर सहस्त्रार्जुन ने उसे छोड़ा। हरिहर जस राकेश राहु से, पर आकाश भट्ट सहस बाहु से। दुर्जन हरिहर यश रूपी पूर्णचंद्र को ग्रसने के लिए राहु के समान है और पराया काम बिगाड़ने के लिए सहस्त्रबाहु के समान योद्धा है। सहस्त्रार्जुन का प्रताप ऐसा था कि यज्ञ में देवता उसे प्रत्यक्ष दर्शन देते थे। वर्षा काल में वह समुद्र का वेग रोक देता था। युद्ध की इच्छा करते ही उसकी 1000 भुजाएं प्रकट हो जाती थीं, जिनमें बहुत बल होता था, पर जो बहुत हल्की होती थीं। उससे शरीर पर थोड़ा भी भार नहीं पड़ता था। सहस्त्रबाहु के अन्य नाम सहस्रबाहु, अर्जुन, कार्तवीर्य और हयहय भी हैं। वह राजा कृतवीर्य का पुत्र था, जिसकी राजधानी माहिष्मती नगरी थी। पुराणों में इसका नर्मदा तट पर होना बताया गया है। सहस्रबाहु पहले बहुत धार्मिक एवं पवित्र विचार वाला था। पिता के मरने पर जब इसको मंत्रियों ने राज्य पर बिठाना चाहा, तब उसने उत्तर दिया कि राज्य का अच्छी तरह संचालन न किया जाए तो वह नरक में ले जाता है। जिस उद्देश्य से प्रजा से कर लिया जाता है, यदि उसका पालन न किया जा सके तो राज्य लेना व्यर्थ है। व्यापारी व्यापार के निमित्त यात्रा करें, लुटेरे लूटने न पाएं, प्रजा की रक्षा हो, चोर आदि उनकी संपत्ति न लें, इन कर्मों के लिए ही कर लिया जाता है। यदि राजा उनकी रक्षा नहीं कर सकता तो उसे पाप लगता है। यदि राजा जनता से आय का अधिकांश भाग ले ले तो वह चोर का कर्म करता है और इसके लिए पाप का भागी होता है। इसलिए जब तक मैं तपस्या करके पृथ्वी को पालने की शक्तियां न प्राप्त करूं, जिससे अपने उत्तरदायित्व का पूर्ण निर्वाह कर सकूं और पाप का भागी न बनूं, तब तक मैं राज्य ग्रहण नहीं कर सकता। यह जानकर महर्षि गर्ग ने कहा कि राज्य का नीति पूर्वक पालन करने के लिए ऐसा करना चाहते हो तो दत्तात्रेय भगवान, जो सह्य पर्वत की गुफा में रहते हैं, उनकी आराधना करो। गर्ग मुनि के निर्देशानुसार सहस्त्रार्जुन दत्तात्रेय मुनि के आश्रम में जाकर रहने लगा। वह उनके पैर दबाता, उनके लिए माला, चंदन, सुगंध, फल एवं भोजन सामग्री जुटाता और आश्रम की साफ सफाई भी करता था। वह 10,000 वर्षों तक दत्तात्रेय जी की सेवा में रहा। दत्तात्रेय जी ने उसे 4 वरदान दिए। पहला, राजा को युद्ध करने के लिए 1000 भुजाओं का वरदान। दूसरा, उसके राज्य में लोगों को अधर्म की बात सोचते हुए भी भय होने का वरदान। तीसरा, युद्ध में पृथ्वी को जीतकर धर्म पूर्वक बल का संग्रह का वरदान। और चौथा, संग्राम में लड़ते लड़ते अपने से श्रेष्ठ वीर के हाथों मारे जाने का वरदान। मार्कंडेय पुराण में 10 वरदानों का पाना लिखा गया है। महाभारत के वन पर्व के अनुसार महर्षि दत्तात्रेय जी के द्वारा उसे एक स्वर्ण विमान मिला था। पृथ्वी के सभी प्राणियों पर उसका प्रभुत्व था। उसके रथ की गति को कोई भी रोक नहीं सकता था। वह महान तेजस्वी राजा था। अश्वमेध यज्ञ में उसने बाहुबल से जीती हुई संपूर्ण पृथ्वी ब्राह्मणों को दे दी। एक बार बल के घमंड में आकर वाणों की वर्षा करके समुद्र को ढक लिया। तब समुद्र ने प्रकट होकर प्रार्थना की, आपके तीक्ष्ण बाणों से मेरे अंदर रहने वाले प्राणियों की हत्या हो रही है, उन्हें अभय दीजिए और मेरे निमित्त आपकी जो आज्ञा हो बताएं, मैं उसका पालन करूं। सहस्त्रार्जुन ने कहा, मेरे समान धनुर्धर योद्धा वीर जो मेरा मुकाबला कर सके यदि कोई हो तो उसका पता बताओ। समुद्र ने जमदग्नि ऋषि के आश्रम पर जाने के लिए कहा और बताया कि ऋषिवर जमदग्नि का पुत्र परशुराम तुम्हारे जोड़ का योद्धा है। जब सहस्त्रार्जुन जमदग्नि ऋषि के आश्रम पर पहुंचा तो उन्होंने अपनी कपिला गौ के प्रताप से उसकी खूब आवभगत की। सहस्त्रार्जुन कपिला गौ को उनके आश्रम से बलात् छीन ले गया और उसके पुत्रों ने ऋषि की हत्या कर दी। इससे क्रुद्ध परशुराम ने सहस्त्रार्जुन की सहस्त्र भुजाएं काट डालीं और 21 बार पृथ्वी को क्षत्रियों से विहीन कर दिया। हरिवंश पुराण में यह कथा आती है। उतरि कहेउ प्रभु पुष्पकहि, तुम कुबेर पहि जाहु, प्रेरित राम चलेउ सो, हर्ष बिरहु अति ताहु। पुष्पक विमान कुबेर का था। वह मन की गति से चलने में सक्षम था। उसमें जरूरत के अनुसार चाहे जितने भी लोग बैठ सकते थे। मानस के अनुसार रावण एक बार कुबेर पर धावा, पुष्पक जान जीत लय आवा। रावण ने कुबेर से बलपूर्वक यह विमान छीन लिया था। जब पुष्पक का हरण हुआ तो अपने स्वामी कुबेर से बिछड़ने का उसे बहुत दुख हुआ, किंतु आज भगवान राम को अयोध्या पहुंचाकर उसे बहुत प्रसन्नता हुई। पुष्पक को लंका से केवट के पास गंगा तट और वहां से अयोध्या पहुंचने में बहुत कम समय लगा। उसकी सेवा पूरे दिन की भी नहीं रही। इसीलिए भगवान राम की सेवा में आकर हर्ष तो बहुत हुआ, किंतु बिछड़ने का दुख भी हुआ। कुबेर के पास जाने के लिए कहा गया तो स्वामी के पास लौटने के सुख के साथ साथ श्री राम से बिछड़ने का विरह भी उसे सहना पड़ा।
होई किन्ह कबहू अभिमाना, सो खोवै चह कृपा निधाना। यह चौपाई गरुड़ मोह के संदर्भ की है। जब राम लक्ष्मण दोनों भाइयों को मेघनाद ने नागपाश में बांध लिया, तब गरुड़ ने उन्हें मुक्त किया और इसके साथ ही उन्हें यह संशय हो गया कि अगर ये भगवान के अवतार हैं तो इन्हें एक राक्षस ने नागपाश में कैसे बांध लिया। वे शंका समाधान के लिए नारद, ब्रह्मा और शिव के पास गए, किंतु किसी ने उनका मोह भंग नहीं किया। शिव जी कहते हैं कि कभी गरुड़ ने अभिमान किया होगा, उसे ही कृपा निधान श्री राम मिटाना चाहते हैं। एक संत के अनुसार एक बार गरुड़ जी काक भुसुंडी के आश्रम में पहुँचे। भुसुंडी जी ने उनका आदर सत्कार कर आश्रम में बैठाना चाहा, किंतु गरुड़ अहंकारवश वहाँ न बैठकर उनका तिरस्कार करके वहाँ से चले गए। भगवान श्री राम अपने भक्त का अनादर न सहन कर सके और अपनी माया से प्रेरित कर गरुड़ के मन में मोह उत्पन्न कर काक को ही गुरु बनवाया। जान समय सनकादिक आए, तेज पुंज गुणशील सुहाए। ब्रह्मानंद सदा लय लीना, देखत बालक बहुकालीना। सनकादिक 4 ऋषियों का संयुक्त नाम है। इन चारों के नाम हैं सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार। वे ब्रह्मा के पुत्र हैं, नारद से भी बड़े हैं। वे सदा निर्वस्त्र 5 वर्ष की अवस्था में रहते हैं, जिससे माया न लगे। इसीलिए गोस्वामी जी ने उन्हें देखत बालक बहुकालीना कहा है। वे भगवान राम के दर्शन कर उनसे त्रिविध तापों को हरने वाली भक्ति मांगते हैं और वरदान पाकर ब्रह्म भवन को चले जाते हैं। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लें, ताकि अन्य पौराणिक कथाएं तत्काल आपको सुनने को मिल सकें।